नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो पार्ट 2 है, जिसमें पार्ट 1 में हमने बात की थी उत्तराखंड में किस ईयर में कौन-सी घटना घटी या किस ईयर में किन संस्थाओं की स्थापना हुई और गठन हुआ, तो इससे संबंधित ये वीडियो रहेगी। और पहली वीडियो में आपने देखा होगा जिसमें हमने बात की किस ईयर में क्या घटा। आज सेकंड पार्ट है उसका, जिसमें हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में जितनी भी घटनाएं, जितनी भी संस्थाओं की स्थापना या जो भी रिलेटेड टू ईयर हो, यानी कि आपके सन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आपका मिलेगा आपको, और कोई भी सन छूटेगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो पहला है वो देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। तो देखिए, प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम योजना कब शुरू हुई? वो भी 2012-13 में। ठीक, आगे देखते हैं राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई? यानी कि खनन नीति की घोषणा कब की गई? 2001 ईस्वी में। नोट करना इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आज का, और वीडियो के एंड तक बने रहें। काफ़ी आपका जो है, तो आंसर इसका आपका 2001 में खनन नीति की घोषणा की गई। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर एग्जाम में जो है वर्ष सन से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो इन जो दो वीडियो है इनसे बाहर आपका नहीं आएगा, ये नोट करके रख लें। इसलिए हर सन को आप बहुत अच्छी तरह से देखें। तो देखिए, अगला है राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई? यानी कि उत्तराखंड राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब से शुरू हुई? 1 दिसंबर 2018 से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, देखिए, ब्रिटिश काल में कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ? ठीक है, तो ब्रिटिश काल में कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था 1815 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में हुआ था? ई गार्डनर के नेतृत्व में हुआ था। ये नोट कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। वही सेम ईयर आपका अगले नेक्स्ट ईयर में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त हुआ 1816 में हुआ। ठीक है, उस समय किसके नेतृत्व में हुआ? ट्रेल के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, ट्रेल के नेतृत्व में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त हुआ 1816 में, और कुमाऊं में 1815 में हुआ भूमि बंदोबस्त। किसके नेतृत्व में हुआ? ई गार्डनर के नेतृत्व में। ये दो चीज याद रखें। आगे चलते हैं, अगला है विकेट बंदोबस्त। पूछा जाता है विकेट बंदोबस्त कब शुरू हुआ? 1863 से 73 के बीच में विकेट बंदोबस्त शुरू हुआ। तो ये ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदोबस्त था आपका विकेट बंदोबस्त, और यह 9वां भूमि बंदोबस्त था। ठीक है, ये 9वां जो है भूमि बंदोबस्त था आपका विकेट बंदोबस्त। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ? तो स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था 1960 से 64 के मध्य में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य जल नीति कब जारी की गई? राज्य जल नीति उत्तराखंड की 20 दिसंबर 2019 को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला इंपॉर्टेंट है, टिहरी परियोजना का शिलान्यास किया गया, यानी कि टिहरी परियोजना का शिलान्यास जो है 1972 ईस्वी में किया गया। आगे अगला क्वेश्चन, शारदा नहर का निर्माण। शारदा नहर का निर्माण इंपॉर्टेंट है। शारदा नहर का निर्माण कब हुआ? 1928 ईस्वी में शारदा नहर का निर्माण हुआ, और शारदा नहर आपका बनबसा से निकलती है, चंपावत से। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का गठन कब हुआ? वो हुआ 2003 में। इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का गठन 2003 में हुआ। ठीक, उसके बाद देखिए, राज्य में सेब का पहला बाग उगाया। कहाँ उगाया? हरसिल में उगाया। हरसिल कहाँ पड़ता है आपका? उत्तरकाशी में पड़ता है हरसिल। कब? 1925 यानी कि 1925 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले बाग आपका सेब का बाग उगाया गया हरसिल में, जो उत्तरकाशी में पड़ता है। आगे देखिए, उत्तराखंड मत्स्य नीति लागू हुई, यानी कि उत्तराखंड में मत्स्य नीति कब लागू हुई? 2002 ईस्वी में हुई। ठीक, यह देश का प्रथम आपका उत्तराखंड राज्य प्रथम था जिसने
मत्स्य नीति लागू की 2002 में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है अगला है, राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू हुआ 2004-05 में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम कब बना? वो बना 2007 में। ठीक है, आगे चलते हैं, राज्य में गंगा गाय महिला डेयरी योजना कब शुरू हुई? तो गंगा गाय महिला डेयरी योजना, याद रखें इसको, गंगा गाय महिला डेयरी योजना उत्तराखंड में कब शुरू हुआ? 28 दिसंबर 2017 को। कब? 28 दिसंबर 2017 को। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा पर्यटन वर्ष घोषित किया गया, यानी कि पर्यटन वर्ष 2001 को घोषित किया गया पहले, फिर उसके बाद 2015 को भी जो है पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है अगला है, राज्य पर्यटन नीति की घोषणा की गई। तो राज्य पर्यटन नीति की घोषणा की गई 26 अप्रैल 2001 को। ठीक, आगे चलते हैं, अगला है, वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई? इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है क्वेश्चन। वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना 1 जून 2002 ईस्वी को शुरू किया गया। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है अगला है, पंडित दीनदयाल मातृपितृ तीर्थाटन योजना, जिसका पूर्व नाम क्या है? मेरे बुजुर्ग मेरी तीर्थ योजना, कब शुरू हुई? 25 सितंबर 2014 को। मेरे बुजुर्ग मेरी तीर्थ योजना, ठीक है, कब? 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ। ठीक, आगे चलते हैं, हेली दर्शन सेवा शुरू हुई, यानी कि हेलीकॉप्टर से हिमालय दर्शन की जो सेवा है वो उत्तराखंड में कब से शुरू हुई? 2015 से। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है अगला है, राज्य में होम स्टे योजना शुरू हुई। राज्य में होम स्टे योजना हुई 25 फरवरी 2016 से शुरू हुई। ठीक है, होम स्टे योजना। ठीक, आगे अगला देखिए, जोशीमठ में औली रोपवे चालू किया गया, कब स्टार्ट किया गया? जोशीमठ चमोली में औली रोपवे वो किया गया अक्टूबर 1993 ईस्वी में। कई बार परीक्षाओं में पूछा है, औली रोपवे कब स्टार्ट हुआ? अक्टूबर 1993 यानी कि 1993 ईस्वी में शुरू किया गया। आगे चलते हैं, औली में प्रतिवर्ष स्कीइंग महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ, वो हुआ 1987 से। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिए, गांधी मंदिर कहाँ स्थित है आपका? गांधी मंदिर है आपका तालुका नैनीताल में। जब गांधी जी कुमाऊं की यात्रा पर आए थे तो यहाँ कुछ दिनों के लिए रुके थे, तो इसलिए जो है इसको गांधी मंदिर नाम दिया, जो तालुका नैनीताल में पड़ता है। और दूसरा, गांधी कुटीर जो है ताड़ीखेत अल्मोड़ा में है। ठीक है, ये गांधी जी के दोनों, ये आपकी गांधी कुटीर और गांधी मंदिर, जब गांधी जी कुमाऊं प्रवास पर आए थे, कब आए थे? 1929 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत माता मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा अगर आप हरिद्वार गए हैं तो, हरिद्वार में पड़ता है आपका भारत माता मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है हरिद्वार का, और आई थिंक हरिद्वार का सबसे बड़ा मंदिर होगा भारत माता मंदिर। इसकी स्थापना जो की वो की स्वामी सत्य मिश्रा द्वारा की गई थी। ये भारत माता मंदिर की स्थापना स्वामी सत्य मित्रा द्वारा की गई, कब? 1983 में, 1983 ईस्वी में भारत माता मंदिर की स्थापना की गई। ठीक, आगे चलते हैं, गौना झील टूटने से हानि हुई थी श्रीनगर में। ठीक है, कब हुई थी? गौना झील कब टूटी थी? 1894 ईस्वी में। कब? 1894 ईस्वी में गौना झील जो श्रीनगर में है वो टूटी थी, जिससे काफी नुकसान हुआ था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, रम्माण उत्सव इंपॉर्टेंट है। रम्माण उत्सव को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? वो किया गया 2009। ठीक है, 2009 ईस्वी में रम्माण उत्सव को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आगे चलते हैं, कुंभ मेला विश्व धरोहर सूची में कब शामिल हुआ? 2017 में हुआ कुंभ मेला, जो आपका हरिद्वार में लगता है। कुंभ मेला विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया 2017 में। अगला देखिए, हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना देहरादून में की गई, कब की गई? 2010 में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है अगला है, संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना
देहरादून में की गई, कब? 2004 ईस्वी में। इससे आपके 3 क्वेश्चन बन जाएंगे हर एक क्वेश्चन में से, ठीक है। देखिए पहला तो संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना कब हुई? 2004 में। और कहाँ हुई? देहरादून में। क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद कहाँ है, किस जिले में स्थित है? तो देहरादून जिले में स्थित है। आगे चलते हैं, अगला है नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कहाँ हुई? अल्मोड़ा में हुई, अल्मोड़ा जिले में। कब हुई? 19 अक्टूबर 2002 ईस्वी को। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा जिले में पड़ता है। कब इसकी स्थापना हुई? 2003 ईस्वी में। नोट कर ले इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना उत्तराखंड के किस जिले में हुई? अल्मोड़ा जिले में हुई, 2003 में। आगे चलते हैं, पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना, पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना दिल्ली में की गई, ठीक है। कब? 1968 ईस्वी में, 1968 में की गई। किसके द्वारा की गई? मोहन उप्रेती द्वारा, याद रखें ये नाम, मोहन उप्रेती के द्वारा किया गया था। पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना दिल्ली में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला है माणकू ने जयदेव के गीत गोविंदम का चित्रण किया था 1730 ईस्वी में, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर कहाँ बना? आपका मसूरी में बना, ठीक है। उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर उत्तराखंड के मसूरी में पड़ा, ठीक है, मसूरी में स्टार्ट हुआ। तो उस सिनेमाघर का नाम क्या था? उसमें द इलेक्ट्रिक पिक्चर पैलेस, ठीक है, द इलेक्ट्रिक पिक्चर पैलेस नाम से स्थापना हुई थी 1914 ईस्वी में। कहाँ? मसूरी में। आगे अगला देखते हैं, अगला है उत्तराखंड राज्य फिल्म नीति लागू हुई, यानी कि उत्तराखंड राज्य में फिल्म नीति कब लागू हुई? 2015 में हुई। उसके बाद देखिए अगला, राज्य की पहली फिल्म क्या है? जग्वाल है, जो गढ़वाली भाषा की फिल्म है जग्वाल, ये राज्य की पहली फिल्म है। और किसके द्वारा निर्मित किया गया था इसको? पारेश्वर गौड़ द्वारा, पारेश्वर गौड़ द्वारा जग्वाल फिल्म को निर्मित किया गया। यह राज्य की पहली फिल्म है। और कब? 1983 यानी कि 1983 ईस्वी में जग्वाल फिल्म जो है उत्तराखंड हमारी राज्य की पहली फिल्म जो है पारेश्वर गौड़ द्वारा निर्मित की गई। आगे देखिए अगला, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का गठन, इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का गठन हुआ था 2016 में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, अगला है उत्तरायणी मेला या घुघुतिया त्योहार शुरू हुआ और कहाँ हुआ? ठीक है, ये 1921 ईस्वी में शुरू हुआ उत्तरायणी मेला बागेश्वर में, ठीक है। और इसी दिन जो है कुली बेगार प्रथा का अंत भी हुआ था बागेश्वर में, ठीक है, 1921। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, अगला है गौचर मेला। पहला गौचर मेला कहाँ लगता है आपका? चमोली में लगता है, ठीक है। गौचर मेला कहाँ लगता है? चमोली में लगता है। किसके जन्मदिन में, जन्मदिन के अवसर पर लगता है? जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर लगता है गौचर मेला। कहाँ? चमोली में। कब से शुरू हुआ है? 1943 से, यानी कि 1943 ईस्वी से गौचर मेला स्टार्ट हुआ चमोली में, नेहरू के जन्मदिन से शुरू हुआ। और गौचर मेला जो है किसने शुरू किया इसको? बर्नार्डी द्वारा शुरू किया गया। इसको इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखें, बर्नार्डी द्वारा शुरू किया गया था गौचर मेला चमोली में 1943 में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, झंडा मेला। झंडा मेला कहाँ लगता है आपका? देहरादून में लगता है झंडा मेला, ठीक है। गुरु राम राय के जन्मदिन पर लगता है, इंपॉर्टेंट है झंडा मेला। कब से शुरू हुआ? 1699 ईस्वी से, ठीक है, 1699 ईस्वी में जो है गुरु राम राय के जन्मदिन पर झंडा मेला देहरादून में शुरू हुआ, ठीक। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई उत्तराखंड में? 2000 में। कब हुई? 2000 ईस्वी में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, ऑल वेदर रोड योजना उत्तराखंड में शुरू हुई 2016 में, ठीक। आगे देखिए, वाहनों में यूके सीरीज नंबर शुरू हुआ, यानी कि जो वाहन है उनमें जो है यूके सीरीज नंबर आपका शुरू हुआ था 1 नवंबर 2007 से, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला है
राज्य में प्रथम रेल पथ बिछाया गया, यानी कि उत्तराखंड राज्य में प्रथम रेल पथ बिछाया गया आपका रामपुर से काठगोदाम। ठीक है, कब बिछाया गया ये? 1884 ईस्वी में। ठीक है, सन याद रखें, 1884 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य में प्रथम रेल पथ बिछाया गया रामपुर से काठगोदाम तक। ठीक, आगे चलते हैं। प्रदेश में पहली हेली सेवा शुरू की गई, कब की गई? 16 मई 2003 को शुरू की गई। कहाँ से? अगस्त मुनि से केदारनाथ। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है टिहरी डैम का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा शुरू किया गया, कब किया गया? 1978 ईस्वी में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ये क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे, मैंने पहले बताया आपको। हर क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? देहरादून मसूरी मार्ग पे है। ठीक है, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना कब शुरू हुई है? 1904 में शुरू हुई राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना। 1904 राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, जो देहरादून मसूरी मार्ग पर स्थित है। आगे चलते हैं। पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना शुरू हुई, तो पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना शुरू हुई आपकी 2014 ईस्वी में, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हर गांव-गांव में जो है बिजली को पहुंचाना था। ठीक है, यानी कि गांव-गांव बिजली को पहुंचाना इसका उद्देश्य था। पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना जो शुरू हुई थी आपकी 2014 से। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, सौभाग्य योजना इंपॉर्टेंट है। सौभाग्य योजना कब से शुरू हुई? 2018 से शुरू हुई सौभाग्य योजना। इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार को विद्युत कनेक्शन देना था। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रत्येक परिवार को विद्युत कनेक्शन देना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा उत्तराखंड में कब की गई? 29 जून 2008 से की गई। ठीक है, अगला, केंद्र द्वारा विशेष राज्य का दर्जा उत्तराखंड को कब मिला? 1 अप्रैल 2001 को मिला। नोट कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है। केंद्र द्वारा विशेष राज्य का दर्जा उत्तराखंड को 1 अप्रैल 2001 से मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य ने पीपीपी मॉडल अपनाया, कब अपनाया? 2012 में। ठीक, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है आपका, राज्य में पीपीपी मॉडल अपनाया 2012 से। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया किसने किया और कब किया? ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट जो है, वित्त मंत्री थे उसमें रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? वित्त मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक थे उस समय। कब किया गया? 3 मई 2001 को। इंपॉर्टेंट है, राज्य का पहला बजट है। ठीक है, प्रथम बजट जो पेश किया वो किया आपका रमेश पोखरियाल निशंक ने। कब किया? 3 मई 2001 को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड राज्य में वैट कब से लागू हुआ? ये हुआ 1 अप्रैल 2005 से वैट लागू हुआ उत्तराखंड में, और उत्तराखंड जो है वैट लागू करने वाला 22वां राज्य था भारत का। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य में जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। नोट कर लें, जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। आगे चलते हैं। राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ? उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन 21 मार्च 2001 से शुरू हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में, उत्तराखंड राज्य में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया देहरादून में। ठीक है, कब बनाया गया? 30 जून 2006 को। इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। उद्यम नीति लागू हुई उत्तराखंड में। उद्यम नीति कब लागू हुई उत्तराखंड में? 31 जनवरी 2015 से उद्यम नीति लागू हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, राज्य में औद्योगिक विकास योजना कब से शुरू हुई? औद्योगिक विकास योजना 1 अप्रैल 2017 से शुरू हुई। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, राज्य सरकार ने स्टार्टअप नीति लागू की, यानी कि उत्तराखंड में स्टार्टअप नीति कब से लागू हुई? वो हुई आपकी 22 फरवरी 2018 से। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए,
राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का गठन कब हुआ? 2000 ईस्वी में हुआ, ठीक है, सिडकुल के रूप में हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना उत्तराखंड में कब से शुरू हुई? 2004 से हुई। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना उत्तराखंड में कब से शुरू हुई? 2004 से शुरू हुई। और ये जो विद्यालय है कस्तूरबा गांधी, ये SC ST और अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो है, और कभी कभी पूछ देता है आपका, जो मैंने आपको ऊपर बताया अभी, कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय किनके लिए है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ST SC और अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए विद्यालय है, ठीक है। और 2004 में इसका गठन हुआ था उत्तराखंड में, ठीक। आगे चलते हैं, अगला, अल्पसंख्यक कल्याण निधि का गठन कब हुआ उत्तराखंड में? 2012 ईस्वी में हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए काफी इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, मौलाना आजाद एजुकेशनल फाइनेंस फाउंडेशन योजना शुरू हुई 2012-13 में हुई, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हुनर योजना कब शुरू हुई? 2015 में शुरू हुई मुख्यमंत्री हुनर योजना, और यह अल्पसंख्यकों हेतु थी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है आपका स्वशक्ति योजना। स्वशक्ति योजना कब शुरू हुई उत्तराखंड में? 2002 में हुई, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, नंदा गौरा योजना शुरू हुई। नंदा गौरा योजना कब शुरू हुई? 1 जनवरी आपका 2018 में शुरू हुई, ठीक है, नंदा गौरा योजना, ठीक है। और ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो BPL परिवारों के जो बच्चे हैं उनके लिए था, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला इंपॉर्टेंट है, देखिए, विश्वेश्वर दत्त सकलानी, जिनको वृक्ष मानव कहा जाता है, कब कहा गया इनको वृक्ष मानव? 1949 ईस्वी में, ठीक है। आगे चलते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1982 ईस्वी में हुई, ठीक है, आपको याद होगा 1982 में, ठीक है। उसके बाद देखिए, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? ये हुई 1989, यानी कि 1989 में हुआ, ठीक है, इसकी स्थापना। आगे चलते हैं, अगला है आपका नंधौर वन्यजीव विहार स्थापना हुई नंदौर की। नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई 2012 में। कब हुई? 2012 में हुई। कहाँ हुई? नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है आपका? नैनीताल में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, अगला है नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना कब हुई? 2015 में हुई, ठीक है। आगे चलते हैं, नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ, यानी कि 1988 ईस्वी में नंदा देवी को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, 1988 में। आगे चलते हैं, फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2005 में किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है वन्य जीव गणना हुई थी 2008 में हुई थी। आगे चलते हैं, कॉर्बेट में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF, ठीक है, STPF कॉर्बेट में बाघों की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स जो है STPF का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2013 में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, अगला है, देखिए, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई उत्तराखंड में? ये हुई 15 अगस्त 2019 ईस्वी में, ठीक है। आगे चलते हैं, राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया उत्तराखंड में, तो मनाया गया 2006-07 ईस्वी, यानी कि 2006-07 में जो है ये वर्ष जो है महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108, ठीक है, कब शुरू हुई उत्तराखंड में 108 सेवा? 15 मई 2008 से। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा है, इसको नोट कर ले। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है डोली सेवा योजना, यानी कि डोली सेवा शुरू हुई थी उत्तराखंड में 17 अप्रैल 2002 को, ठीक है। डोली सेवा ये 108 की सहायक सेवा के रूप में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, पुलिस सहायता हेतु डायल 112 नंबर सेवा शुरू की गई उत्तराखंड में अप्रैल 2019 से, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा
युवा नीति जारी की गई 5 सितंबर 2011 से। ठीक है, आगे देखिए उत्तराखंड कौशल विकास मिशन शुरू हुआ। कौशल विकास मिशन उत्तराखंड में कब शुरू हुआ? नवंबर 2017 में। आगे देखिए राज्य में स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? स्वच्छ भारत मिशन उत्तराखंड में 2 अक्टूबर 2014 से। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? वो हुआ 1 अक्टूबर 2015 में। ठीक है, अगला वन नेशन वन राशन कार्ड योजना उत्तराखंड में कब शुरू हुई? जुलाई 2020 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई? 1 अप्रैल 2016 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टिहरी और मसूरी को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया, कब किया गया? 2018 में। ठीक है, आगे चलते हैं राज्य में ई सिगरेट को प्रतिबंधित किया गया 22 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, आगे चलते हैं रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1847 यानी कि 1847 ईस्वी में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। आगे चलते हैं गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय आपकी स्थापना जो पंतनगर में है उसकी स्थापना कब हुई? 1960 ईस्वी में। ठीक, अगला देखिए अगला क्वेश्चन जो है अगला है आपका गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना कब हुई? गुरुकुल कांगड़ी की 1902 में हुई। ठीक है, किसने की? श्रद्धानंद ने। ठीक है, श्रद्धानंद द्वारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1902 में। आगे चलते हैं, अगला है देखिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 2005 में। ठीक है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हल्द्वानी में 2005 में हुई। आगे देखिए अगला तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तराखंड का तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून में है। इसकी स्थापना कब हुई? 2005 में हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय यानी कि उत्तराखंड का आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ है? हरिद्वार में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? 2009 में। ठीक है, आगे देखिए अगला है श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कहाँ है? श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय उत्तराखंड का टिहरी में है। ठीक है, स्थापना हुई 2012 ईस्वी में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उत्तराखंड का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का है, NIT बोलते हैं इसको, श्रीनगर में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 2009 में। ठीक है, आगे देखिए अगला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ हुई? टनकपुर चंपावत में हुई। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें आप। देखिए पहली चीज तो ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? टनकपुर चंपावत में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? 2013-14 में हुई। ठीक है, 13-14 में। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है अगला है भारतीय प्रबंध संस्थान जिसको IIM बोलते हैं। ठीक है, भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ है आपका? भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर में है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 2011 में हुई थी। ठीक है, IIM की। ठीक है, 2011 में। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है अगला है वीरचंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है आपका? श्रीनगर में स्थित है। वीरचंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। और आज का आखिरी है देखिए डॉक्टर सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज आपका हल्द्वानी में है, आप जानते हैं सभी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2010 में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आगामी जो भी परीक्षा होती है उसके लिए। और सन से रिलेटेड यानी कि किस वर्ष से क्या घटित हुआ, ये आपको इससे एक क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैंने जो है वीडियो थोड़ा जल्दी बताया आपको, और आप जो है अगर इसको अच्छे से देखें, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपका जो है ईयर से संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो आपका गलत नहीं होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।